साथियों, सच सच बताइए, किसी की बड़ी गाड़ी, शानदार घर, लग्जूरियस ऑफिस, बहुत सारे स्टाफ की टीम, पूरी दुनिया की यात्राएं, शानदार ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स, ये सब देख के कितनी बार मन में जलन होती है, कितनी बार हीन भावना आती है, कितनी बार ऐसा लगता है एक बार मेरे पास ये सब आ जाए, फिर मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मजा आ जाएगा, काश ये सब मेरे पास आ जाए। तो इस कहानी को पहले सुन लीजिए और फिर निर्णय लीजिए। महाराजा भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जिसने सारी दुनिया को जीत लिया वो है चक्रवर्ती। और वो उस पर्वत पे अपना नाम लिखने जा रहे थे जिसका नाम था वृषभांचल। कहते हैं दुनिया का हर चक्रवर्ती दुनिया को जीतने के बाद उस पर्वत पे जाता है और अपना नाम लिख के दुनिया मैंने फतह कर ली इसको सिद्ध करता है। लेकिन महाराजा भरत चक्रवर्ती उस पर्वत पर पहुंचकर आश्चर्य में पड़ गए, दुख में पड़ गए, वियोग में पड़ गए, पीड़ा में आ गए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा? वो सारा पर्वत नामों से भरा है, उनके पास अपना नाम लिखने तक की जगह नहीं है। और उन्हें अपना नाम लिखने के लिए किसी एक पुराने चक्रवर्ती का नाम मिटाना पड़ा। और उस क्षण वो वहां ऐसे बैठकर सोचने लगे, इसके लिए मैंने इतनी जंगें लड़ी, इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें दी, इस चीज को पाने के लिए मैंने सारे जीवन का हर क्षण बिता दिया। ये उनका मोमेंट ऑफ ट्रुथ था जब उनका सच्चाई से साक्षात्कार हुआ। तो क्या इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन उपलब्धियों में ही सारा सुख है? इस गाड़ी में, बंगले में, नौकर चाकर, इसमें ही सारा सुख है? तो जैनिज्म में एक प्रसिद्ध स्तुति है 12 भावना। सुनिए वो क्या कहती है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, अर्थात निर्धन के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, समृद्धि नहीं, इसलिए वो दुखी है। तृष्णावश धनवान, और लालच और पाने और तृष्णा के लिए धनवान दुखी है। कहूं न सुख संसार में, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, सब जग देखो छान। फिर से सुनिए, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। साथियों, मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, लाखों लोगों से मिलता हूं और देखता हूं कितने विभिन्न किस्म के दुख हैं। किसी के पास 1000 करोड़ की जायदाद है तो संतान नहीं है, किसी के पास संतान है तो वो रिटार्डेड है, किसी के पास अच्छी संतानें हैं तो मां बाप और संतान में नहीं जम रही है, किसी के पास पार्टनर है तो पार्टनर के साथ मतभेद चल रहा है, किसी के पास सब कुछ है तो उसको खुद को बड़ी बीमारी लग गई है, किसी ने सारा जीवन जी लिया, हजारों करोड़ कमा लिए, उसके बाद वो किसी केस में जेल में बंद है। तो सार ये है, कहीं भी संपूर्ण सुख नहीं है। संपूर्ण सुख की तलाश से बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कीजिए। जो आपके पास आज है उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, अपने परिवार की फिक्र कीजिए, उपलब्धियों की दौड़ में लगिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो उपलब्धियां अंत नहीं है, वो उस जर्नी का छोटा छोटा हिस्सा है। अपने लिए वक्त निकालिए, अपनों के लिए वक्त निकालिए, समाज के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि कल जब आप 70-80 साल के हो जाएंगे और ऊपर जाने की बारी आ जाएगी, उस दिन जब आप पीछे पलट के जीवन को देखें तो जीवन में कोई खालीपन नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए मैंने अपने जीवन को संपूर्णता में जिया है। और 70-80 क्यों, अगले ही साल भी आपको कुछ हो जाए, ईश्वर न करे कुछ हो, लेकिन प्रकृति पे न तो मेरा नियंत्रण है न आपका, और कुछ हो जाए तो आप पीछे पलट के देखें तो ऐसा लगे कम में ज्यादा जिया, कम उम्र में ज्यादा हासिल किया, कम उम्र में ज्यादा आनंद लिया। जीवन की लंबाई महत्व नहीं रखती, जीवन की गहराई महत्व रखती है। साथियों, सैकड़ों पत्र, ईमेल लगातार आते हैं। लोग प्रोग्राम्स में पूछते हैं, सर सुख क्या है, सफलता क्या है, जीवन का आनंद क्या है, जीवन कैसे जिएं? सोचता रहा कहां अपनी बात रखूं, तो अब निर्णय किया कि ट्रूथ ऑफ लाइफ नाम की एक सीरीज निकालूंगा और जो दिल में है इस सीरीज में बोलूंगा। तो आज का पहला ट्रूथ ऑफ लाइफ आपके सामने है। इसको सुन के और देख के जीवन जीने के तरीकों में परिवर्तन लाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार